हेलो दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी पे आपका स्वागत है। और इस पे हम करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे। आज डेट 15 सितंबर है, तो आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किसने यूके में सबसे कम उम्र के सीनियर फुटबॉलर बनने का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका सही आंसर है क्रिस्टोफर एथरटन। एथरटन ने यूके में अब तक के सबसे कम उम्र का सीनियर फुटबॉलर बनकर इतिहास रच दिया है। इन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड फुटबॉल लीग कप में 13 वर्ष और 329 दिन की उम्र में क्लब की सीनियर टीम के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। पिछला रिकॉर्ड ईमन कॉलिंस के नाम था, जिन्होंने 14 वर्ष और 323 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने विश्व चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका सही आंसर है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने स्वीडन की योआना मालमग्रेन को 8-0 से हराकर विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 के 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। इन्होंने 2019 में भी विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर है रॉबिन उथप्पा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्रपति शिवाजी के वंशज का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के 12वीं पीढ़ी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 101 डाल्मेशन की स्क्रीनिंग में 127 कुत्ते शामिल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर है यूके। 101 डाल्मेशन एक मूवी है जो कुत्तों को बचाने से जुड़ी है। अब यूके की राजधानी लंदन, यूके की करेंसी पाउंड, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को नेशनल स्काई पर डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस और विश्व ईवी दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को पेट्रियट डे और विनोबा भावे जयंती और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, ये तीनों 11 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गोरखपुर में पहले हेल्थ एटीएम सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच JIMEX 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है जापान। JIMEX यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। यह सैन्य अभ्यास बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ है। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की करेंसी येन और जापान के PM फूमियो किशिदा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 6 सेंट्रल जेल में ART डिस्पेंसन सेंटर किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है असम। ART यानी एंट्री रेट्रो वायरल थेरेपी।
अब असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा। असम के गवर्नर जगदीश मुखी। असम के नए मुख्य सचिव पवन कुमार बोरठाकुर नियुक्त हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना शुरू की है। असम में 4 दिवसीय अम्बुबाची मेला शुरू हुआ है। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में शुरू हुआ है। असम राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। असम के लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा, भुरताल और झूमुर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने नई किताब विल पावर लिखी है? तो इसका सही आंसर है सोजई मारिन। ये पूर्व भारत की महिला हॉकी की कोच रह चुकी हैं। और इसकी तरह और देखते हैं। अमित सिन्हा और जॉय भट्टाचार्य द्वारा लिखित पुस्तक डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक संजय थारू ने लिखी है। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक फैजल फारूकी ने प्रकाशित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में शीर्ष पर है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्व भूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण विश्व भूषण हरिचंद्रन ने किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। पूरे देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। और मछलियों के उत्पादन में सबसे शीर्ष पर तमिलनाडु है। सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे शीर्ष पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में UAE स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है शाहरुख खान। इसके जैसा और देख लेते हैं। नॉइस ने अपनी नई स्मार्ट वॉच के लिए वाणी कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। डाबर रेड पेस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री बने हैं। pokerbazi.com के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहिद कपूर और गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। इंडो UK कल्चर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान हैं। टाइटन रागा की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है मुकुल रोहतगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहला वानिकी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखरन राव। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदररा। तेलंगाना सरकार ने T-हब सुविधा खोली है। NTPC ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना में शुरू की है। पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट हैदराबाद में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है इरिट्रिया।
इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा। इरिट्रिया की करेंसी एरिट्रियन नखा। इरिट्रिया के राष्ट्रपति आइसाइस अफवेरफी। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और शेयर करिए।